एलडीसी वैकेंसी में कितने पद आए हैं, क्या योग्यता है, कौन से विद्यार्थी इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं, किनको जो है इसमें तैयारी करनी चाहिए, क्या डिग्री है वगैरह, ये सब बातें अपन लोग आज के इस सेशन में। नमस्कार साथियों, मैं अरविंद, स्वागत है आपका आपके इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छा होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रखेंगे और अपने घर वालों का ख्याल रखेंगे। साथियों, जैसा कि आप सभी साथियों को पता होगा कि 2026 आपके लिए एक सुनहरा वर्ष साबित होने वाला है, क्योंकि राजस्थान सरकार द्वारा बम्पर वैकेंसीज आपके लिए निकाली गई है। उन्हीं वैकेंसीज में से एलडीसी की वैकेंसी आपके लिए आई है। और एलडीसी वैकेंसी में कितने पद आए हैं, क्या योग्यता है, कौन से विद्यार्थी इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं, किनको जो है इसमें तैयारी करनी चाहिए, क्या डिग्री है वगैरह, ये सब बातें अपन लोग आज के इस सेशन में। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर, इनके द्वारा जो नोटिफिकेशन निकाला गया है, तो वो किसके लिए निकाला गया? देखो, जिन विद्यार्थियों ने 2024 में सीईटी का एग्जाम पास किया है, देखो समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर 10+2 वाले जो विद्यार्थी हैं उनके लिए सीईटी का जो एग्जाम, और जिन्होंने 2024 वाला जो सीईटी का एग्जाम क्लियर किया था उनके लिए वैकेंसी है। और ये वैकेंसी घोषित की गई, कितने पदों की है, कहां कहां पर पद है, देखो एक बार मैं थोड़ा बता दूं आप लोगों को। देखो, संस्था का नाम है आरपीएससी, राजस्थान लोक सेवा आयोग। इसमें जो पद हैं उन पदों की संख्या है 6। आरपीएससी को 6 एलडीसी की जो है जरूरत है। प्रशासनिक सुधार विभाग को जो है आपके 9,806 पदों की जरूरत है। और कृषि विपणन निदेशालय, कृषि उपज मंडी जो राजस्थान में नई नई मंडियों का जो निर्माण करती है ना, 1974-75 में जिसकी स्थापना हुई थी, तो ये आपके 600 पदों की वैकेंसी इसमें है। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, इसका जो है आपके 98 पदों की वैकेंसी है इसके अंदर। राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है उसको आपके जो है 50 पदों की वैकेंसी इसके अंदर है। और तो और आपको जो मैं बता दूं कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को 84 एलडीसी की जरूरत है। तो इस प्रकार जो टोटल पद है वो आपके सामने आता है 10,644 पद। हमारे लिए जो आवश्यक पद, आवेदन प्रक्रिया सब जानते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से ही जो है ये फॉर्म भरे जाएंगे, है ना। मैं आपको एक तो इसका पाठ्यक्रम बता दूं, एग्जाम डेट बता दूं, और इनमें जो है ये सब बातें बता दूं आप लोगों को ना, क्या क्या योग्यताएं हैं। योग्यता, शैक्षणिक योग्यता, सबसे पहली बात तो इसमें आपको ये ध्यान रखनी है कि इसकी जो शैक्षणिक पात्रता या शैक्षणिक योग्यता, सीनियर सेकेंडरी फॉर्म ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, एंड इसके अलावा ये कोई भी डिग्री हो आपके पास में, जैसे कंप्यूटर की, है ना, आरएससीआईटी वगैरह की, इस टाइप की, तो ये डिग्री आपके पास होनी चाहिए। अगर आपने सीईटी का एग्जाम पास किया है तो वो तो डिग्री है ही है आपके पास में। एक है परीक्षा का आयोजन, ये एग्जाम कब होगा, है ना। योग्यताओं के बाद में परीक्षा का आयोजन, बोर्ड द्वारा लिपिक, इसकी जो एग्जाम डेट है ना दोस्तों, वो है आपकी 5 तारीख, और 5 तारीख भी कौन सी? जुलाई की। 5 जुलाई 2026 को और 6 जुलाई 2026 के दिन जो है ये एग्जाम होगा आपके ऑफलाइन पर आधारित, मतलब ओएमआर सीट वाला। तो ये ऑफलाइन आधारित जो है ये परीक्षा आयोजित की जाएगी, ठीक है। एक और पॉइंट आपको इसमें ध्यान रखना है। देखो, मैंने आप लोगों को बताई है कि एक तो इसमें क्या योग्यता चाहिए, यही आपके लिए काम की चीज है, और एक आपको जो है इसके अंदर परीक्षा का आयोजन कब होगा, और एक आपके इसमें एलडीसी में जो है पाठ्यक्रम क्या होगा, ठीक है, ये चीजें। और पाठ्यक्रम के अंदर मैं आप लोगों को बताऊं तो देखो, फेज 1 और फेज 2 इसमें जो है 2 चरण रखे गए हैं। चरण 1 के अंतर्गत 2 पॉइंट आपको दिए गए हैं जो लिखित एग्जाम है, मतलब लिखित परीक्षा, उसमें सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान और गणित, ये आपको ध्यान रखना है। 3 घंटे की अवधि के लिए आपको जो है ये 100 अंकों का एक एग्जाम होगा। सामान्य हिंदी और इंग्लिश, मतलब जो पेपर है आपके 3 घंटे का, ये भी आपके 100 नंबरों का। तो ये बाकी इस एग्जाम में जैसे आप क्वालिफाई हो जाओगे तो फिर ये टंकण का एग्जाम होगा, मतलब टाइपिंग टेस्ट ये वाला एग्जाम होगा, ठीक है, ये दोनों चीजें। और सिलेबस भी और विस्तार से दिया गया इसमें, ये देखो, इसको भी आप लोग थोड़ा सा पाठ्यक्रम के अंतर्गत देख लो कि कौन कौन सी चीजें हैं। 3 घंटे का एग्जाम है, 100 अंकों का एग्जाम होगा आपके सामने, है ना। देखो, सामयिक मामले,
करंट अफेयर से रिलेटेड बात है, राष्ट्रीय और प्रादेशिक स्तरों ने राज्य स्तर की प्रमुख घटनाएं, मुद्दे और संबंधित संगठन से संबंधित जो बातें हैं वो आप लोगों को इसमें ध्यान रखना। जनरल और सामान्य ज्ञान से संबंधित ये बातें इसमें पाठ्यक्रम के अंतर्गत। और मतलब करंट अफेयर आ गई एक, तो एक है ज्योग्राफी से रिलेटेड बातें। ज्योग्राफी के अंतर्गत भारत की पारिस्थितिकी एवं वन्य प्राणी और राजस्थान की भौतिक दशाएं। राजस्थान ज्योग्राफी में जलवायु है, वनस्पति है, मिट्टी है, भौतिक विभाग है, मानव संसाधन है, जनसंख्या, जनजाति, राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन में खनिज, वन, जल, पशु और वन्य प्राणी एवं संरक्षण। ये आपके ज्योग्राफी से रिलेटेड है। ज्योग्राफी को इकोनॉमिक से कनेक्ट करके जो चीज आएगी वो आपके कृषि और आर्थिक विकास यानी इकोनॉमिक सर्वे वाला पार्ट, जिसमें प्रमुख फसलें, कृषि आधारित उद्योग, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, मरुभूमि एवं विकास संबंधी परियोजनाएं, उद्योग में हस्तशिल्प उद्योग हैं, विभिन्न आर्थिक योजनाएं हैं, कार्यक्रम विकास की संस्थाएं और इनमें पंचायती राज और उनकी भूमिका से संबंधित है। ये आपके करंट अफेयर और ज्योग्राफी इकोनॉमी का डेटा इसमें आ जाएगा। चौथे नंबर पर जो बात आती है वो है राजस्थान के इतिहास से रिलेटेड। मध्यकालीन इतिहासकार है, आधुनिक इतिहास में से स्वतंत्रता आंदोलन है, पुनर्गठन, लोक भाषाएं हैं, लोक संगीत, साहित्य, लोक नृत्य, संत, कवि, योद्धा, लोक देवता, लोक देवियों, सांप्रदायिक सौहार्द, मेले, त्योहार, रीति रिवाज, वेशभूषा और आभूषण। ये आपको जो है चौथे पॉइंट के रूप में हिस्ट्री में देखने को मिल जाएगा। राजस्थान के औद्योगिक, देखो उद्योग ज्योग्राफी में आप लोगों को दिया गया है, तो ज्योग्राफी के साथ ये इकोनॉमी वाले पोर्शन में प्रमुख उद्योग और औद्योगिक क्षेत्र, कच्चे माल की उपलब्धता, खनिज आधारित बड़े छोटे और कुटीर उद्योग, ऊर्जा के विभिन्न सोर्स, मतलब ऊर्जा संसाधन वाला टॉपिक आप लोगों को पढ़ के आना है। मतलब अच्छा खासा जो है इसमें सिलेबस दे दिया आप लोगों को। साइंस दिया आपके सामने, साइंस में देखो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, तो यानी कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन वाली जो चीजें हैं, जो भी टॉपिक आपके सामने हैं, है ना, धातु, अधातु, इनके प्रमुख यौगिक वगैरह, ये चीजें दैनिक विज्ञान से रिलेटेड सामान्य बातें, है ना। तो ये आपको साइंस का जो है मैटर देख लेना है। मैथ आपके सामने है, साइंस, मैथ, जीके, है ना, और ये इंग्लिश। देखो ऑब्जेक्टिव टाइप वो है कि 100% होंगे, मतलब 100 नंबरों का होगा और 150 क्वेश्चन होंगे आपके, है ना, और 3 घंटे का जो है पेपर होगा, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी, सभी पर्सन इक्वल यानी बराबर नंबरों के होंगे। पेपर सेकंड में इंग्लिश और हिंदी के टॉपिक आपको संधि विच्छेद, सामासिक पद, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द, शब्द युग्म, ये सब जो है आप लोगों को, हिंदी भी अच्छी खासी जो है यहाँ उसमें दे दी। टेंस वगैरह पढ़ने हैं, वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ये इंग्लिश का जो है सिलेबस हो जाता है, ये सब चीजें। तो अगर देखो मैं आपको बताऊं कि जनवरी का महीना चल रहा है और जनवरी से लेकर के जुलाई तक अगर बात करें तो आपके पास में मोटा मोटी 5 महीने हैं, 5-5.5 महीने हैं। अपने भविष्य को बदलने के लिए ये 5 महीने आपके पास में काफी है, क्योंकि आप ऐसा तो नहीं है कि पहली बार तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इसमें मांगा क्या गया 2024 के अंतर्गत जो सीईटी में क्वालिफाई है उन्हीं विद्यार्थियों को इसमें जो है फॉर्म भरने हैं। तो कहने का मतलब सीईटी ऑलरेडी क्वालिफाई हैं, तो थोड़ी बहुत हिंदी, थोड़ी बहुत इंग्लिश या थोड़ी बहुत जीके, साइंस वगैरह इनकी नॉलेज आपको है। आपको करना क्या है, नए सिरे से तो पढ़ना है नहीं, आप लोगों को अपने रिवीजन मोड पे या इनको मतलब जो और ज्यादा थोड़ा डेप्थ में पढ़ना है, क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड और आपके आरपीएससी ये तो एग्जाम आपके अधीनस्थ बोर्ड लेगा, लेकिन दोनों के दोनों ने ना अपने एग्जाम में प्रश्न पूछने का जो पैटर्न है वो पूरा का पूरा चेंज कर दिया है। तो अब आप लोगों को अपनी जो कंफर्ट जोन है ना उससे बाहर निकल करके अच्छे से अपनी तैयारी को जो है धार दे देनी है। इसीलिए तो फिर मैं हमेशा आप लोगों को एक बात कहता हूं क्लास के अंदर की अगर सहूलियतें आपको अपाहिज बना रही है तो छोड़ दो, अगर रास्ते आपकी मंजिलों को भटका रहे हैं तो मोड़ दो, अगर आप मेहनत को छोड़कर मन्नत के धागे के भरोसे बैठे हैं तो उठो और इन धागों को तोड़ दो, क्योंकि धागों के भरोसे जिंदगी नहीं बना करती है, मेहनत के भरोसे जिंदगी बना करती है। तो मेहनत करना है आप लोगों को, ये 5.5 महीने अपने आप को झोंक दो पूरी तरह से अच्छे से। और मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि प्रयास एजुहब के द्वारा इस एलडीसी का एक नया बैच जो है आप लोगों के लिए लॉन्च किया जा रहा है, और उस बैच में क्या क्या चीजें रहने वाली है, क्या रणनीति बिल्कुल स्ट्रेटेजिक तरीके से
जो स्टूडेंट पहली बार तैयारी करा उसके लिए भी, और जो स्टूडेंट पहले तैयारी कर चुका रिवीजन मोड पे आना चाहता तो उसके लिए भी। ये आप लोगों को देखो एलडीसी लोअर डिविजनल क्लर्क का नया बैच शुरू किया जा रहा है प्रयास एजुहब के द्वारा, और इसकी जो क्या डेट रहने वाली है, कब जो है ये तैयारी करवाई जाएगी आप लोगों को, इसका जो नया बैच है वो कब स्टार्ट होगा। तो देखो सीकर सेंटर के जो है नंबर आप लोगों को यहाँ दिए गए हैं, जयपुर सेंटर के जो है नंबर आप लोगों को नीचे दिए गए हैं। तो आप एक बार इन नंबरों पे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। कहाँ से आप पास में रहेंगे, यानी जयपुर ऑफिस से पास में रहेंगे, सीकर सेंटर से पास में रहेंगे, तो आप इन नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बैच कब शुरू होगा, इसकी क्या डेट रहेगी, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रयास एजुहब के नाम से एक टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लो, उसके ऊपर जो है आपको डेट मिल जाएगी। तो इसी के साथ अपने सेशन को जो है मैं विराम देता हूं, और आप सभी साथियों को धन्यवाद।